हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है और करियर बेस्ड रीडिंग है। और हम देखेंगे कि साल के शुरू में क्या मामलात थे, मई के महीने में क्या मामलात थे, और रीडिंग के एंड पे हम देखेंगे कि मई जब एंड हो रहा हो तो मेंटली आप लोगों को किस सिचुएशन के लिए, जो कि जून में आपने एक्सपेक्ट करनी है, तैयार होना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग जो है मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हुई हूँ, और ये रीडिंग्स जो है वो आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, मेरी लव रीडिंग्स। ओके, सो एक्वेरियस के लिए साल के शुरू में फ़ाइनेंशियल पोजीशन अच्छी स्टेबल नज़र आ रही है, और ये कोई फैमिली इनकम हो सकती है जिसने आपको मौका दिया है कि आप अपने सिस्टम को इस्टेब्लिश करें। ये भी मुमकिन है कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर ये भी मुमकिन है कि एक्वेरियस लोगों ने कोई ऐसा नया काम स्टार्ट किया है या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या ये भी हो सकता है कि जो कोई प्रोजेक्ट है उसको ही मज़ीद रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद उसके अंदर एक्सपर्टीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दो कि ये चीज़ें स्लो चलेंगी, लेकिन आपका ये होने वाला डिसीजन जो है, जो पिछले 2-1 महीनों के अंदर हो सकता है, इसने काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आपके सिस्टम को, आपके वर्किंग सिस्टम को दी है। लेकिन इसके साथ ही पिछले महीने एक डेट के अंदर महसूस ये हो रहा है कि लोग जो हैं वो आपसे कुछ नाखुश हैं। ये इस नाखुशी की रीज़न जो है वो ये नया सिस्टम हो सकता है। अगर आपने किसी किस्म का के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लेकर आए हैं वो हो सकता है। अगर आपने अपनी कोई स्पेसिफ़िक एक्सपर्टीज़ मार्केट में देने के लिए अपनी कोई प्राइस इंक्रीज़ की है या कुछ और चेंजेस लेकर आए हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग जो हैं वो आपसे बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। एक थोड़ी नेगेटिव किस्म की ओपिनियन जो है वो लोग आपके बारे में या आपको ख़ुद डायरेक्टली देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एक माइनर कार्ड है, इसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। आई होप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें जो हैं ये सेटल हो जाएंगी। एक इसमें और जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ पुराने लोग जो हैं वो आपको इस बारे में सपोर्ट देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं, वहाँ पे कुछ पुराने लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो आपने अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग आपको सपोर्ट करें, या ये भी हो सकता है कि लोग आपको देखें कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, सो दैट वो आपको कॉपी कर सकें। आपका काम जो है वो इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली मई के महीने में क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मई के एंड पे एक्वेरियस को किस सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। सो हम देखते हैं कि मई में एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन मौजूद है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना कारोबार कर रहे हैं। फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। ओके, अच्छा जी, जैसे ही मई स्टार्ट हुआ है, कुछ मज़ीद फर्दर चीज़ें जो हैं वो नई होती हुई, नए एक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम के अंदर, मई के महीने के अंदर, एक्वेरियस जो हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए हैं। ये ऐसी फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि एंटरप्रेन्योर होती है, जो कि अपना काम खुद कर सकने का अपना एक कंट्रोल होता है, और इसके पास इतने आइडियाज़ होते हैं और इतनी वेरिएशन होती है, और लोग जो है वो इसकी तरफ इंस्पिरेशन के लिए देखते हैं। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो एक्वेरियस लोगों के लिए नज़र आ रही है। लोगों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। कुछ फर्दर डिसीजंस भी रिक्वायर्ड हैं, जो कि आपने पिछले कुछ अरसे में जो सिस्टम बनाया है उसके बारे में कुछ फर्दर डिसीजंस और चॉइसेस जो हैं वो भी आपको करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ख़ास तौर पे मिड मई का जो टाइम है वो हो सकता है कि इंटरनेशनली भी, अगर आपका कोई काम का अंदाज़ इस तरह का है कि जो इंटरनेशनल है, या अगर आपने बाहर किसी मुल्क के अंदर कुछ काम के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आप उस
नोटिस को या उस न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना काम जो है वो इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब डिसीजंस जो हैं ये आपकी अपनी चॉइस होगी, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मई का महीना जो है वो एक्वेरियस लोगों के लिए डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छे इतलात, कोई अच्छा वर्क स्कोप जो है वो लेकर आ रहा है। ये बहरहाल ज़रूर है कि कोई दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसके अंदर से, जिसमें से आपने कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस जो हैं ये मई के महीने में होंगे। अब हम देखते हैं कि जब मई का महीना एंड हो रहा होगा तो तब क्या सिचुएशन होगी, और ये जो चॉइसेस और डिसीजंस आपके सामने यहाँ मौजूद हैं मई के अंदर, तो आप किस तरह से इनका फ़ैसला लेंगे और क्या करेंगे। हम देखते हैं कि मई की एंडिंग कैसे होगी। ओके, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, टावर। मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक तो ये कि बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। कोई सडन किस्म का फुलिश एक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डिसीजन लें, अगर आप कोई जगह छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी एक कैलकुलेटेड किस्म का डिसीजन आपका होना चाहिए। नज़र ये आ रहा है कि चीज़ों में थोड़ा अप एंड डाउन भी होगा, जो कि मई के एंडिंग के ऊपर या अर्ली जून में, बिल्कुल अर्ली डेज़ ऑफ जून जो हैं उसमें नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि सिचुएशन बहरहाल आपकी फ़ेवर में मूव होगी, और जो ये वाली बात है कि कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी, इसमें भी ये मुमकिन है कि आप एक चीज़ को कम्प्लीटली अबैंडन कर दें, कम्प्लीटली छोड़ के कोई दूसरी ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर लें। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले 2-3 महीने जो हैं वो एक्वेरियस लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ और इत्तलात लेके आएंगे। फ़ीडबैक का मुझे आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।